कहानी सुनेंगे एक अपने सबसे जो मेन पार्ट है हमारा मन के ऊपर हम आज एक स्टोरी सुनेंगे। तो हमने अपने मन को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे इस पर काबू करना है, तो हम आज उसके बारे में एक कहानी सुनेंगे कि जैसे कि एक बार एक राजा होता है। वो राजा एक ऋषि के पास जाता है। तो राजा ऋषि के पास जाकर कहता है कि ऋषि जी, हाथ जोड़कर बेनती है कि मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, बस आप मुझे सिर्फ ज्ञान दे दीजिए, भगवान की नॉलेज दे दीजिए। मैं चाहता हूँ कि मुझे भगवान के बारे में जानकारी हो कि भगवान कहाँ है, क्या करता है। तो ऋषि कहते हैं हाँ हाँ बैठो, आराम से बैठो, मेरी बात सुनो कि मैं तुम्हें जरूर ज्ञान दूंगा, परंतु उसके लिए एक शर्त है कि तुम्हें अपना तन, मन और धन, तीनों चीजें मुझे देनी होंगी। तो राजा कहता है कि चलो, तन है, तन से जो भी काम लेना है, आपको जो भी सेवा करवानी है, मैं हाजिर हूँ, आप मेरे से सेवा ले लीजिए जो भी लेनी है। और धन तो मेरे पास बहुत है, खूब सारा है, जहां भी आप कहोगे कि आश्रम बनवा दो, गाँव पे खर्च कर दो, कहीं पे भी खर्च कर दो, मैं वही धन खर्च कर दूंगा। परंतु एक जो कमी है कि मैं अपना मन नहीं आपको दे सकता हूँ, मैं आपके चरणों में अपना मन नहीं अर्पित कर सकता हूँ। तो ऋषि कहता है फिर ज्ञान कैसे हासिल होगा अगर तीनों चीजें नहीं दोगे। तो कहता नहीं, आप कोई उपाय बताओ कि मन नहीं मैं आपको दूंगा। तो ऋषि कहता है कि चलो ठीक है, मत दो मन, अपने मन पर तो काबू करना सीख लो, बस फिर मैं तुम्हें ज्ञान दे दूंगा। राजा कहता काबू करना, उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो मैं जरूर सीख लूंगा, बस आप बताइए मुझे करना क्या है। तो ऋषि कहता है मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ, अगर उन बातों में से तुम अगर एक भी बात, सिंगल वन बात बस मान लोगे ना, तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने मन पर अपने काबू कर लिया है। अब राजा कहता है कि चलो ठीक है, बताओ फिर। तो ऋषि कहता है कि मैं आज से ठीक 2 साल बाद तुम्हारे पास आऊंगा, तब तक तुम अपने मन पर काबू करना। तो राजा कहते हैं कि मुझे करना क्या है ये तो बताओ। वो उत्सुकता होती है ना कोई काम करने की, मुझे जल्दी से पता लग जाए कि मुझे क्या करना है, मैं कैसे अपने कोई भी नया काम करना हो तो जल्दी से पता लग जाए कि करूं कैसे। तो राजा कहता है कि हाँ जी बताओ मैंने क्या करना है। वो ऋषि बोलता है कि अब कुछ समय बाद ना तुम्हारे राजमहल में कोई घोड़ा बेचने आएगा अरब से। घोड़ा बहुत सुंदर होगा, लेकिन तुमने अपने मन पर कंट्रोल करना और उस घोड़े को खरीदना नहीं है। अच्छा वो क्या मुश्किल बात है, घोड़ा आएगा मैं खरीदूंगा ही नहीं। ऋषि कहता देख लो, अगर तुम्हारा मन घोड़े पर आ गया, तुमने खरीद लिया, तो उस पर सवारी नहीं करनी है, सवारी करने की तो बात ही नहीं पैदा होती। राजा कहता है मैं तो खरीदूंगा ही नहीं। तो ऋषि कहता है नहीं, अगर मन के पीछे लग के सवारी भी कर ली तो उसको लेकर पूर्व दिशा में नहीं जाना, पूर्व दिशा में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। पूर्व दिशा में एक लड़की मिलेगी सुंदर सी, उसे बातचीत नहीं करनी अपने मन के पीछे लग के। अरे ऋषि महाराज, मैं घोड़ा ही नहीं खरीदूंगा, लड़के से बात करनी तो दूर की बात है। अरे राजन, मन का क्या है, मन तो कभी भी इधर उधर चला जाता है। तो अगर तुम सुंदर लड़की से बातचीत भी कर लो तो उस लड़के से अपने राजमहल में नहीं लेके आना उसको। राजमहल में ले भी आते हो ना तो उसे शादी मत करना। अरे ऋषिवर, मैं घोड़ा ही नहीं खरीदूंगा, शादी की बात तो बहुत दूर की है। अरे पूरी बात तो सुनो राजन, अगर शादी भी कर लेते हो तो उसका कहना बिल्कुल नहीं मानना। राजा कहता है चलो ठीक है। ऋषि कहता है कि इनमें से अगर एक भी बात मान ली ना तुमने, तो तुमने अपने मन पर काबू कर लिया। तो राजा कहता है चलो ठीक है। ऋषि चले जाते हैं राजा के पास। कुछ समय बीतता है, साल 1.5 साल। तो सचमुच में अरब से कोई घोड़ा बेचने आता है, सफेद रंग का घोड़ा, बहुत सुंदर शानदार घोड़ा। अब राजा को पता लगता है कि घोड़ा बेचने वाले देखने तो जाता है, लेकिन फिर वो ऋषि की बात याद आती कि मुझे घोड़ा नहीं खरीदना है,
लेकिन आप कहते हैं ना कि जो मंत्री होते वो आए थे उनके पास कि राजा जी इतना सुंदर घोड़ा, इतना अच्छा घोड़ा, इतना उसका रंग सफेद है ना कि मन को मोह लेता है, मन करता है बार बार देखते जाए। अब एक बार घोड़ा खरीद तो ले, देख तो ले। अब राजा को भी होता है कि देखूं, और मन में ये भी होता है कि अगर मैं नहीं खरीदूंगा तो लोग क्या कहेंगे कि राजा देख लो इतना सुंदर घोड़ा है, उसी को छोड़ दिया, खरीदा नहीं। मुझे तो एक ही बात माननी है ना, मैं घोड़ा खरीद लेता हूँ, सवारी नहीं करूंगा उसके ऊपर। अब मन के पीछे लगकर राजा उस घोड़ा को खरीद लाता है राजमहल में। अब खरीदने के बाद मंत्री बोलते कुछ समय बाद कि राजा जी इतना अच्छा घोड़ा है, उसकी सवारी नहीं करोगे आप? सवारी तो करके देखो आप। और वो कहते सवारी चलो देख ले, तो बैठ जाता हूँ घोड़े के ऊपर, लेकिन मैं पूरब दिशा की तरफ नहीं जाऊंगा। अब राजा क्या है, घोड़े के ऊपर बैठ जाता है। अब जिस काम के लिए बच्चे भी होते हैं, बच्चों को अगर किसी काम के लिए मना कर दे मत करो, बड़ों को भी लगा लो, चाहे हम कहते हैं कि ये काम नहीं करना है, तो मन उसी तरफ दौड़ता है कि करके देखा जाए कि क्या होता है। तो राजा भी सोचता है कि पूर्व दिशा की तरफ जाकर देखते हो सचमुच लड़की मिलती है या नहीं मिलती। अपने मन के पीछे लग के वो राजा जो है पूर्व दिशा की ओर चला जाता है। अब सचमुच पूर्व दिशा में सुंदर सी कन्या बैठी होती है, वो उसके पास जाता है, अच्छी अच्छी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करता है, और लास्ट में उसको अपने राजमहल में लाने के लिए अपने मन के पीछे लग के मजबूर हो जाता है कि मैं इसे राजमहल में लेकर जाऊंगा, लेकिन इससे शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे तो एक बात तो पक्का ही माननी है, तभी मन पर काबू कर पाऊंगा। तो क्या होता है, वो राजमहल में ले आता है। अब राजमहल में ले आया है सोर को, वो सोचता है इससे शादी भी कर ही ली जाए, कितनी सुंदर है ये तो उसे शादी भी कर डालता है। अब कहता अब लास्ट बात बची है भाई मन पर काबू करने की, इसका कहना नहीं मानूंगा। तो शादी को जैसे कुछ समय व्यतीत होता है, तो वो औरत कहती है अपने पति से, राजा से, रानी ये अपने शादी को काफी समय हो गया, हमने कुछ भी नहीं किया, कोई यज्ञ नहीं, कोई लंगर नहीं, कोई किसी को खाना नहीं खिलाया। तो राजा कहते ऋषि ने कहा था कि बात नहीं मानी, लेकिन बात तो ये बहुत अच्छी कर रही है, यज्ञ करने की, लंगर करने की, तो क्यों ना मैं इसका कहना मानकर यज्ञ और लंगर तो कर ही लूं, और बात नहीं मानूंगा, देखी जाएगी। तो यज्ञ भी करता है, साधु को लंगर के लिए भी बुलाता है, लंगर खाना आते हैं साधु, जैसे लंगर खा रहे होते हैं तो रानी उसके साथ ही चल रही होती है, जैसे प्रसाद बट रहा होता है लाइन में। तो राजा से कहती है कि ये जो साधु बैठे हैं ना, ये साधु नहीं लग रहा, सवाधु लग रहा है, ये मेरी तरफ से गलत नजर से देख रहे हैं। तो राजा भी कहते हैं लगता तो है मेरे को भी। तो वो क्या करता है, उसको गुस्सा आ जाता है राजा को, तो अपनी तलवार निकालकर ऋषि की गर्दन पर रख देते हैं। उधर से वो ऋषि जिन्होंने कहा था कि मन पर काबू करने वाली बात, वो ऋषि भी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि राजा मैंने तेरे से पहले ही कहा था कि तू मन पर काबू नहीं कर सकता है, तू ये मन हमें अर्पण कर दे, हमें दे दे, हम तेरे को ज्ञान दे देंगे, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी और आज अपने मन के पीछे लग के एक ऋषि की तू हत्या कर रहा था। तो कहने का भाव है कि मन पर काबू करना मुश्किल है, क्योंकि हमारा मन जो है 10 दिशाओं में दौड़ता है, कभी इधर, कभी हम यहाँ बैठे हैं तो हो सकता है हमारा मन वहाँ बाजार में चला गया, या हमारा मन किसी ड्यूटी में चला गया। तो मन पर काबू करना बहुत मुश्किल है, तो काबू किया जा सकता है मन पर, और उसके लिए अभ्यास की जरूरत है। तो शुक्रिया दोस्तों आपका मेरी कहानी में अंत तक साथ देने के लिए, धन्यवाद।